तो एक और पीसी लेवल एडिटिंग की वीडियो तुम्हारे नाम। इसमें हम सीखेंगे एनिमेटेड लाइन एनिमेशन, ये सर्कल शो एनिमेशन और उसके साथ ये एरिया हाईलाइट एनिमेशन। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस एनिमेटेड लाइन एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें चले जाना है लाइट मोशन में और यहाँ पर आकर हमें इस लाइन को सिलेक्ट कर लेना है। इस लाइन को सिलेक्ट करने के बाद हमें कुछ इस तरीके से इसको एडजस्ट कर लेना है जैसे मैंने किया है और फिर इसको सेंटर में लेकर आ जाना है। उसके बाद हमें चले जाना है स्ट्रोक के ऑप्शन पर और यहाँ पर आकर इसके कलर को व्हाइट कर लेना है और फिर इसकी स्ट्रोक को 9 तक कर लेना है। उसके बाद हमें चले जाना है इफेक्ट्स के ऑप्शन पर और यहाँ पर एक इफेक्ट को ऐड करना है स्ट्राइप्स और स्टैंडर्ड सेटिंग में इसको ऐड कर लेना है। उसके बाद इसके काउंट को हमें 23 या 24 तक कर लेना है। उसके बाद इसके विड्थ को 0.47 तक कर लेना है और एंगल को 50 तक कर लेना है और इसके कलर को ब्लैक कर देना है। अब ये फेस वाला रह गया, इसको हिलाने से हमारी ये लाइंस में कुछ इस तरीके से स्ट्राइप्स आ जाएंगी। आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो आपको शुरू में एक की फ्रेम को ऐड करना है और इस फेस को 0.89 तक कर लेना है और फिर लास्ट तक चले जाना है लाइन के और इस फेस को थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है। आप इनकी ये विड्थ एंगल वाली सेटिंग्स अपने हिसाब से भी चेंज करके देख सकते हो जैसी आपको पसंद आए। तो ये हो जाने के बाद ये हमारी कुछ इस तरीके से क्रिएट हो जाएगी। अब आपको एक और इफेक्ट को ऐड करना है ड्राइंग और इस ड्राइंग प्रोग्रेस वाले को स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड कर लेना है। उसके बाद शुरू में की फ्रेम को ऐड करना है और एंड वाले ऑप्शन को 0 तक कर लेना है और फिर लास्ट में आकर एक और की फ्रेम को ऐड करना है और इसको 100 कर लेना है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा। अब आप चाहे तो इसमें ग्लो इफेक्ट को भी ऐड कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए मैं ग्लो इफेक्ट को ऐड नहीं कर रहा और इस वीडियो को हमें सेव कर लेना है। अब आपको एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेना है और इसमें आकर एक बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है। अब उसके बाद आप जोन से पीएनजी को ऐड करना चाहते हो उसको कर सकते हो। तो मैंने इस पीएनजी को ऐड किया। उसके बाद इसको क्रॉप करने के लिए हमें एक सर्कल को ऐड करना है और इसको कुछ इस तरीके से जूम कर देना है। अब इन दोनों को सिलेक्ट करना है और इस ऑप्शन पर क्लिक करके ये हमारा क्रॉप हो जाएगा। उसी तरीके से हमें एक और पीएनजी को ऐड करना है। तो मैं फटाफट से दूसरे पीएनजी को भी ऐड कर लेता हूँ और उसको भी क्रॉप कर लेता हूँ। तो ये हो जाने के बाद हम अब इन दोनों को एडजस्ट कर लेते हैं और जहाँ पर भी हम रखना चाहते हैं वहां पर रख लेते हैं। तो अब ये हमारा कुछ इस तरीके से क्रिएट हो चुका है। अब हम इसमें ग्लो इफेक्ट को भी ऐड कर लेते हैं। तो दोनों में आपको कुछ इस तरीके से ग्लो इफेक्ट को ऐड कर लेना है। तो मैंने फर्स्ट में ग्लो इफेक्ट को ऐड किया और इसके ऑप्शन पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट किया। अब दूसरे पर जाकर इफेक्ट्स पर जाना और 3 डॉट पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट पर क्लिक करना है। तो ये दूसरे में हमारा ग्लो इफेक्ट लग चुका है। अब हमें फिर से चले जाना है इफेक्ट्स के ऑप्शन पर और यहाँ पर आकर हमें फेड इन इफेक्ट को ऐड कर लेना है। फेड इन को थोड़ा सा कम कर लेना है और फेड आउट को 0 कर लेना है और फिर कॉपी करके दूसरे में भी ऐड कर देना है। तो ये दोहराव में हमारा ये लग जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा आगे आकर हमें उस वीडियो को ऐड कर लेना है जो सी हमने क्रिएट की थी। तो मैंने इसको ऐड कर लिया है। उसके बाद ब्लेंडिंग के ऑप्शन पर आकर यहाँ पर लाइटनिंग सेलेक्ट करना और यहाँ पर स्क्रीन को सिलेक्ट कर लेना है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो अब हमें देखना है जहाँ पर हमारी ये लाइन पहुंच जाएगी वहां पर हमने अपने दूसरे पीएनजी को मूव कर लेना है जैसे मैंने किया है। आप देख सकते हो। अब आपको लाइन वाली की ड्यूरेशन को इंक्रीज कर देना है। तो हमारा कुछ इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा। अब आप चाहो तो इनमें साउंड इफेक्ट्स को भी ऐड कर सकते हो और उसके बाद इसको सेव कर लेना है। अब आप इसका फुल रिजल्ट देख सकते हो। नाउ इस सर्कल एनिमेशन को हम क्रिएट करेंगे काइन मास्टर में। सबसे पहले आकर हमें इसमें एक बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है। उसके बाद लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर हैंडराइटिंग का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर क्लिक करके इस ऑप्शन पर क्लिक करना और सर्कल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपको कलर सेलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पर मैं व्हाइट सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको इसका साइज सेलेक्ट कर लेना है। आप अपने हिसाब से रख लेना। तो मैं फिलहाल ये वाला सेलेक्ट कर लिया है और अब एक सर्कल को कुछ इस तरीके से क्रिएट कर लेना है। सर्कल क्रिएट हो जाने के बाद हमें इसकी ड्यूरेशन को एंड तक कर लेना है और इसमें इन एनिमेशन पर जाकर हमें ड्रॉ इन ऑर्डर को सिलेक्ट कर लेना है। तो हमारा कुछ इस तरीके से लग जाएगा। उसके बाद जहाँ पर भी हम ये सर्कल को रखना चाहते हैं उस जगह पर इसको सेट कर लेना है कुछ इस तरीके से जैसे मैंने किया है। उसके बाद 3 डॉट पर क्लिक करके इसकी 2 और डुप्लीकेट्स को क्रिएट कर लेना है और उनको भी कुछ इस तरीके से सेट कर लेना है जैसे आप देख रहे हो। तो अब आप देख सकते हैं हमारा कुछ इस तरीके से क्रिएट हो चुका है। अब जहाँ पर हमारा ये सर्कल क्रिएट होने वाला है वहाँ पर हमें एक और मीडिया को ऐड करना है। जिस भी पिक्चर को हम सर्कल में दिखाना चाहते हो उसको ऐड कर लेना है। तो मैंने इस पिक्चर को ऐड कर लिया है। उसके बाद इस पिक्चर को हमें सर्कल के
के बीच में कुछ इस तरीके से ऐड कर लेना है इसके साइज के हिसाब से। उसके बाद इन एनिमेशन पर जाकर हमें इसमें फेड इन इफेक्ट को ऐड कर देना है। अब उसी तरीके से इसकी एक डुप्लीकेट करनी है और इसको आगे की ओर स्लाइड कर देना है और इसमें अब दूसरे लोगो को ऐड कर लेना है और इसको कुछ इस तरीके से स्लाइड कर लेना है दूसरे सर्कल में। उसी तरीके से इसकी डुप्लीकेट करनी है। रिप्लेस के ऑप्शन पर जाकर एक और पिक्चर को ऐड कर लेना है और इसको तीसरे सर्कल में ऐड कर देना है। तो यह हमारी तीनों पिक्चर्स कुछ इस तरीके से आ जाएंगी जैसे आप देख रहे हो। उसके बाद हमें सभी लेयर्स की ड्यूरेशन को बराबर रखकर इस वीडियो को सेव कर लेना है। अब हमें यहाँ पर एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है और उस वीडियो को ऐड कर लेना है जिसे हमने अभी क्रिएट किया है। अब लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करके हमें इसी सेम वीडियो को ऐड कर लेना है ओवरले में भी और इसको पूरी वीडियो में सेट कर देना है जैसे मैंने कर दिया, आप देख सकते हो। उसके बाद जहाँ पर हमारा ये पहला लोगो शो होने वाला है वहां पर हमें एक की फ्रेम को ऐड करना है। तो मैंने पहला की फ्रेम ऐड कर दिया। अब जहाँ पर हमारा लोगो शो होने लग गया यहाँ पर एक और की फ्रेम को ऐड करना है और इसको लोगो की ओर जूम कर लेना, कुछ इस तरीके से सेट कर लेना जैसे मैं कर रहा हूँ। आपको भी कुछ इस तरीके से ही सेट करना है। अब ये बाकी आपके वॉइस ओवर पर डिपेंड रहेगा। जहाँ पर आप टेक जेल ब्रेक होगे वहाँ पर टेक जेल ब्रेक का लोगो शो करना है। अब जैसे अगला लोगो है हमारा स्टेप ग्रो का, तो जब स्टेप ग्रो की टर्न आएगी तो आपको की फ्रेम के इस्तेमाल से इसको स्टेप ग्रो की तरफ को मूव करना है जैसे मैं क्रिएट करके आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल के लिए। तो ये आगे आकर हमारा स्टेप ग्रो को यहाँ पर शो होगा। यहाँ पर हमें एक और की फ्रेम को ऐड करना है और जहाँ पर हमारा लोगो शो होने लग जाएगा वहाँ पर एक और की फ्रेम को ऐड करके इसको कुछ इस तरीके से मूव कर लेना है जैसे आप देख सकते हो। तो इसी तरीके से हमें तीसरे लोगो में भी की फ्रेम को ऐड कर लेना है। तो मैं फटाफट से कर लेता हूँ। तो अब हमारी फुल वीडियो क्रिएट हो चुकी है। अब इसको सेव कर लेना है एंड अब आप इसका फुल रिजल्ट देख सकते हो। नाउ इस एरिया हाईलाइट एनिमेशन को क्रिएट करना बहुत ही ज्यादा आसान है। तो सबसे पहले तो हमें उस इमेज को ऐड कर लेना है जिसमें हम किसी चीज को हाईलाइट करवाना चाहते हैं। तो मैं इस इमेज को ऐड कर लिया है। आप भी अपने हिसाब से कोई भी इमेज को ऐड कर सकते हो। तो मैंने ये इमेज को ऐड किया है। इसमें मैं सेंटर वाले और लास्ट किनारे वाले को मैं हाईलाइट करवाऊंगा। तो सबसे पहले तो आपको इसी इमेज को एक बैकग्राउंड इरेज ऐप में ऐड कर लेना है जिससे आप इसका बैकग्राउंड रिमूव कर पाओ। आप किसी में भी इसको एडिट कर सकते हो। तो इमेज को ऐड करने के बाद हमें जिस चीज को हाईलाइट करना है उसका एक पीएनजी क्रिएट कर लेना है जैसे मैं क्रिएट कर रहा हूँ। तो आपको फटाफट से इसका एक बैकग्राउंड रिमूव कर लेना है। तो मैंने इस फर्स्ट इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर लिया जैसा आप देख सकते हो। अब इस इमेज को सेव कर लेना है। अब बैक आकर आपको इस दूसरे जो सी इमेज है उसके लिए भी उसका बैकग्राउंड कुछ इस तरीके से इरेज कर लेना। तो मैं फटाफट से कर लेता हूँ। तो इस इमेज का भी बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद इस इमेज को भी हमें सेव कर लेना है। उसके बाद हमें चले जाना है पिक्सल लैब ऐप में और यहाँ पर आकर आपको इस चौथे लोगो पर क्लिक करना है और अपनी पहली इमेज को ऐड कर लेना है। तो मैंने इसको ऐड कर लिया। अब तीसरे वाले पर क्लिक करके इसमें उसी इमेज को इंपोर्ट करना है और फिर कलर के ऑप्शन पर जाकर इसको इनेबल कर लेना है और फिर जिस कलर से आप हाईलाइट करवाना चाहते हो उसको ऐड कर लेना है। तो ऐड करने के बाद इस इमेज को सेव कर लेना है। अब उसी तरीके से चौथे पर आना है, फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करके अपनी दूसरी इमेज को ऐड कर लेना है। तीसरे ऑप्शन पर आकर एक इमेज को इंपोर्ट करना है इसी सेम को और इसको फुल स्क्रीन कर लेना है और फिर इसके कलर को जो से भी कलर से आप हाईलाइट करवाना चाहते हो उस कलर में रख लेना है। तो इस बार मैं इसको रेड कलर में करवाना चाहता हूँ तो मैंने रेड रख लिया। अब इसको भी सेव कर लेना है। अब चले जाना है हमें उस एडिटिंग ऐप में जिसमें हमने इस इमेज को इंपोर्ट किया है। आप किसी भी ऐप में कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए मैं InShot में कर रहा हूँ। तो इसमें आने जाने के बाद हमें PI पर क्लिक करना है और अब हमने जो सी इमेज को क्रिएट किया उसको ऐड कर लेना है। अब इसको फुल स्क्रीन कर लेना है। अब उसके बाद ब्लेंड के ऑप्शन पर आकर आपको जो सा भी इनमें से लगाना है उसको लगा सकते हो। तो मेरे में ओवरले पर सही लग रहा है तो मैं इस ओवरले को सिलेक्ट कर रहा हूँ। आप में जो सा सेट लगेगा उसको सिलेक्ट कर लेना ब्लेंड के ऑप्शन पर जाकर। अब इसको थोड़ा सा आगे की ओर मैं कट कर रहा हूँ और अब आप एनिमेशन के ऑप्शन पर जाकर यहाँ पर फेड इफेक्ट को ऐड कर सकते हो। तो मैं इस फेड इफेक्ट को ऐड कर रहा हूँ। अब इस इमेज की हमें एक कॉपी क्रिएट कर लेनी है और इसको आगे की ओर स्क्रॉल कर इसमें दूसरे PNG को रिप्लेस कर लेना है। तो मैंने रिप्लेस कर लिया है। अब सभी की ड्यूरेशन बराबर कर देनी है। अब इस वीडियो को सेव कर लेते हैं। अब आप इसका फुल रिजल्ट देख सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो। अगर आपको किसी और डॉक्यूमेंट्री वीडियो पर चाहिए एडिटिंग ट्यूटोरियल तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। एंड मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस डॉक्यूमेंट्री वीडियो पर क्रिएट करके ऑलरेडी रखी हैं। आपको स्क्रीन पर प्लेलिस्ट शो हो रही है, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हो। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।